नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ब्रेडफोर्ड में पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्तों का इजलास। पीने के पानी के लिए स्कर्दू में अवाम का एहतजाज। और श्रीनगर में चेस मुकाबले का एहतमाम। आज भले ही पाकिस्तान अपनी भीतरी सियासत और गुटबाजी का शिकार होकर पूरी तरह नाकाम मुल्क में बदल चुका हो, फिर भी पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के तई उसकी पॉलिसियों और नजरिए में कोई बदलाव नहीं आया है, जिसे कौम परस्त रहनुमा काफी तशवीशनाक मान रहे हैं। जिसके मद्देनजर हालिया दिनों बरतानिया के ब्रेडफोर्ड में एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसका मौजू पाकिस्तान की नाअहल पॉलिसियों के सबब पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मकामी अवाम के दिन ब दिन होते काबिल-ए-ज़ार हालत पर गौर खौस करना था। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले कौम परस्त यहाँ एक बैनर तले इकट्ठा हुए और इस बात पर संजीदगी से गौर किया कि कैसे इन इलाकों को पाकिस्तान के गैर आईनी कब्जे से छुड़ाया जा सकता है। हालिया दिनों बरतानिया के ब्रेडफोर्ड में कौम परस्त जमातों की कॉल पर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के कौम परस्तों रहनुमाओं ने शिरकत की। इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर काबिज पाकिस्तान की ओर से यहाँ फैलाई जा रही मुनाफरत, बदउनवानी और दहशतगर्दी की वजह से बिगड़ते माहौल पर गौर करना था, जिसके लिए इस प्रोग्राम में शामिल हुए रहनुमाओं ने तशवीश का इजहार किया। साथ ही इस बात पर भी अपनी तशवीश जाहिर की कि कैसे पाकिस्तान अपने आप को कश्मीरियों का हमदर्द बताता है, लेकिन हकीकत में अपने कब्जे वाले इलाके में आवाम की आज़ादी को दबाना चाहता है। आज़ाद कश्मीर के लोगों को स्पेशली उन्होंने कभी भी आज़ादी या उनको इसके नाम के अलावा कुछ नहीं दिया। जैसे वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी हुक्मरान है, लैंड ऑफिसर हुक्मरान है, और वहाँ पे पाकिस्तान का आमलन पाकिस्तान का कंट्रोल है। अगर किसी ने थोड़ी सी जरूरत की या कोई बात की तो उसको या 56 के अंदर लाके दफा आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके उसकी हुकूमत खत्म कर दी जाती है, या किसी को तोहिने अदालत करके वहां से हुकूमत खत्म कर दी जाती है। वहां के लोगों के वसाइल पे मैं समझता हूं कि उनका पूरा कब्जा है। अगर देखें तो नीलम झेलम हाईड्रोल प्रोजेक्ट को देखें तो उसमें कश्मीरियों की कोई हिस्सेदारी नहीं। पानी आपके हैं, वसाइल आपके हैं, मगर उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। इस इजलास में आए लोगों के मुताबिक आलमी बिरादरी को गुमराह करने के लिए पाकिस्तान ने इलाके में नाम निहाद तौर पर डेमोक्रेटिक सेटअप कायम किया और लोगों की हिफाजत के नाम पर फौज को बिठाया हुआ है, ताकि यहां अवाम पर जमहूरी निजाम के नाम पर हुकूमत करने में आसानी हो, जबकि इस जमहूरियत की आड़ में इलाकाई हुकूमत के जरिए मकामी अवाम के हकूक को सलब किया जा सके। इसके साथ ही पाकिस्तान ने सोची समझे हिकमत अमली के तहत यहाँ पर लोगों को मजहब के नाम पर भी तकसीम किया है। अफसोसनाक बात यह है कि जो इस्लामाबाद की इन बातों की मुखालिफत करता है, उसे भारत का एजेंट कहकर दरकिनार करने की हमेशा कोशिश की जाती है। यानी निजाम आपका जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से, बात आप करवाना चाहते हैं इस तरीके का, यानी रवैया हमारे मुतालबे एक दूसरे के साथ है, और जब हम उस पर जोर देते हैं फिर आसानी से कहते हैं ये तो प्रो इंडियन है, इन्होंने कोई बात नहीं। मैं तो शौकत महमूद साहब को पता है, वहाँ भी बहुत प्रोपेगेंडा उन्होंने सिखाई, लेकिन इससे हम खौफजदा नहीं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में लूट खसोट का सिलसिला रुपए पैसों तक ही महदूद नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तानी फौजी मकामी अवाम की जमीनों पर गैर आईनी तरीके से काबिज हो रहे हैं। इसके लिए इन्हें तमाम सरकारी अमले और पुलिस महकमे का ताउन भी हासिल है। कौम परस्तों के मुताबिक पाकिस्तान की गलत पॉलिसियों का खामियाजा अवाम को सिर्फ मईशती तौर पर नहीं उठाना पड़ रहा है,
बल्कि पाकिस्तान मुख्तलिफ हरबों का इस्तेमाल करके इनकी कदीमी पहचान को भी छीन रहा है। ऐसा मर्दमशुमारी के जरिए भी हो रहा है और डेमोग्राफी को तब्दील करके भी। पाकिस्तान ने अभी जो रिसेंटली सेंसस किए हैं उसमें आपकी कौमियत को वहाँ से निकाल दिया, आपकी जो जुबानें थी उनको उससे जो गालम से उनको डिलीट कर दिया। तो लिहाजा इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए। वहाँ पे जो लैंड ग्रैबिंग हो रही है, हमारी जो जंगलात की ज़मीनें उस पर फौजी कब्जा कर रहे हैं, दूसरी जो कीमती ज़मीनें जो स्टेट सब्जेक्ट रूल है उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, बाहर से लोगों को बसाया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। पाकिस्तान के मसनदे इख्तिदार पर एक के बाद एक सियासी पार्टियां आईं और गईं। सभी सियासी जमातों ने अपने आप को कश्मीर का सबसे बड़ा खैर ख्वाह बताया, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान के लालची हुक्मरानों ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर पर अपना शिकंजा गड़ाए रखा। इसके लिए इस इलाके से बेशकीमती वसाइल की लूट और अपने ज़ाती मफाद को पूरा करने के लिए गरीब और पसमानदा अवाम पर जमकर तशद्दुद बरपाया। इसलिए यहाँ के अवाम हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज होते हैं और इन दिनों भी ये सिलसिला जारी है। बैनुल अक़वामी मुल्कों में होने वाले ऐसे कॉन्फ्रेंस इस बात का साफ इशारा है कि अब ये लड़ाई दूर दराज के मुल्कों तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की बेजा हरकतों से 7 समुंदर पार भी लोग वाकिफ हो रहे हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। जम्मू कश्मीर के नौजवानों की दिलचस्पी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स के तई मरकूज रहती है, तो वहीं कैरम और शतरंज जैसे इंडोर खेलों में भी ये अक्सर अपना हाथ आजमाते हैं। मकामी नौजवानों में इस बैनुल अक़वामी खेल की बढ़ती दीवानगी का आलम यह है कि सिर्फ श्रीनगर और जम्मू जैसे बड़े शहरों में ही नहीं बल्कि टाउन एरिया में भी चेस मुकाबले होते देखे जा सकते हैं। मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप की बदौलत आम आदमी का ये खेल वादी में खास दर्जा हासिल कर चुका है और इसीलिए श्रीनगर में चेस खेल के मुकाबले का एहतमाम किया गया तो उसे काफी शानदार रिस्पॉन्स मिला। ये है श्रीनगर में पोलो ग्राउंड का इंडोर स्पोर्ट्स हॉल। यहाँ J&K स्पोर्ट्स काउंसिल और दी कश्मीर चेस क्लब के मुश्तरका ताउन से शतरंज मुकाबले का एहतमाम किया गया। इसमें मुख्तलिफ इलाकों से अलग अलग उम्र के खेल शायकीन और खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मुकाबले का मकसद वादी में शतरंज को मजीद बढ़ावा देना था। अभी हमारा ये पर्टिकुलर मैच चल रहा है, पिछले 2-4 साल से अभी लाइन में आ रहा है चेस। जैसे कि बाकी स्पोर्ट्स में ज़्यादा फेमस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, तो वहाँ पर ज़्यादा फेमस है वो, तो वहाँ पर फेथ मिलती है वहाँ। तो यहाँ तो इसमें भी आने चाहिए पार्टिसिपेंट्स, हम यही चाहते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई इशू नहीं है, चाहे विंटर हो, सर्दी हो, गर्मी हो, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इंडोर गेम है, जैसे कि ये पजल सॉल्विंग भी है, ये चेस IQ डेवलपमेंट होती है इससे। ऐसा माना जाता है कि शतरंज का खेल हाजिर दिमागी और अक्लो फरासत का खेल है, जिसे घंटों घंटों तक खेला जा सकता है। इसके जरिए खेलने वालों की ज़हनी सलाहियत में इजाफा होता है। श्रीनगर का ये टूर्नामेंट इसमें शामिल खिलाड़ियों की काबिलियत को उभारने वाला साबित हो रहा है। यहाँ शरीक खिलाड़ी एक दूसरे से जीतने के लिए पूरी शिद्दत के साथ खेलते नजर आए। चेस गेम के बेनिफिट्स की जहाँ तक बात है, इससे हमारा माइंड बहुत अच्छे से डेवलप रहता है। ये हम फ्री टाइम में कभी भी खेल सकते हैं, एक लिमिटेड टाइम होता है इसका, मतलब जितना मर्जी खेल सकते हो। अभी लॉकडाउन में काफ़ी स्कूल वूल्स बंद थे, तो जो बाहर भी तो नहीं जा सकते थे लॉकडाउन में, तो मैक्सिमम और बच्चों ने 2 साल पहले, तो उस टाइम पे ज़्यादातर बच्चों ने फिर चेस को खेलना स्टार्ट करा। मतलब बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स आए हमारे यहाँ पे। बहुत इससे पहले भी एक टूर्नामेंट था, उसमें भी बहुत पार्टिसिपेंट आए, और मैं चाहता हूँ हमारा चेस गेम ऐसे ही ऊपर चलता रहे, कश्मीर में और टूर्नामेंट्स हुए।
शतरंज, जो बादशाही दौर में हुक्मरानों और ओहदेदारान का पसंदीदा खेल रहा है, वो मौजूदा वक्त के जदीद तरीन फॉर्मेट में आम लोगों का, खास तौर से नौजवानों का भी शगल बनता जा रहा है। इसकी बढ़ती मकबूलियत को देखते और समझते हुए ही जिलाई सतह से लेकर बैनुल अक़वामी सतह के मुकाबले करवाए जा रहे हैं। ऐसे में श्रीनगर का ये टूर्नामेंट मुस्तकबिल में मुनक्किद होने वाले छोटे छोटे मुकाबलों की तैयारी करवाने वाली खास सरगर्मी के तौर पर देखा जा रहा है। चेस प्रमोट करना एक बहुत अच्छी बात रहेगी हमारे स्टेट के लिए, क्योंकि हमारी स्टेट में अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चेस की तरफ जा रहे हैं। तो आई थिंक कि अगर हम ऐसे प्रमोट करेंगे चेस के लेवल, तो हमारे जो हमारे सिटीजन्स होंगे कश्मीर के, तो आई थिंक कि उनकी IQ लेवल जो वो हाई हो जाएगी एंड दे विल बी इजीली एबल टू कम्पीट इन एनी सिचुएशन। टेक्नोलॉजी के इस मौजूदा दौर में बच्चे इंटरनेट की दुनिया में इस कदर मगन हो चुके हैं कि वो ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को निखारने वाली सरगर्मियों से बिल्कुल ही दूर हो चुके हैं। ताहम ऐसे मुकाबलों से मकामी लोगों, खासकर बच्चों और नौजवानों में इसके तई दिलचस्पी और बढ़ेगी। इनकी ज़हनी सलाहियतों में निखार आएगा और मुस्तकबिल में ये भी शतरंज के माहिर खिलाड़ी बनकर दुनिया में अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सेंगे सेरिंग ने शिगर जिले की एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि अप्रैल माह के दौरान सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से भारी तबाही हुई और मई में बर्फबारी हो रही है। क्या ये वाकई मौसमी तब्दीली है या फिर कुछ और? खान साहब ने ट्वीट किया है कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला को GB हाउस में कैद कर दिया था। ये मार्शल लॉ जैसे हालात हैं, बस वो इसका ऐलान नहीं कर रहे। मुजफ्फराबाद न्यूज बुलेटिन ने ट्वीट किया है कि बरतानिया में पाकिस्तानी एम्बेसी के आगे पाकिस्तान के शहरी भी आजादी के नारे बुलंद कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन NPR JNK ने ट्वीट किया है कि LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी और अर्बन लोकल बॉडीज के मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह किया। इन मंसूबों से इलाके की मजीद तरक्की होगी और लोगों की जिंदगी में आसानी आएगी। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि वादी में दरिया झेलम जो पूरी वादी में बहता है, उसके मेन सोर्स वेरीनाग चश्मे का अल सुबह के दौरान बेहद दिलकश नजारा। ये जगह चीड़ के दरख्तों से घिरी है। एहसास कश्मीर ने ट्वीट किया है कि नए ख्वाब नई मंजिल। कश्मीरी नौजवान अपनी ख्वाहिशात को सही सिमत में ले जाना चाहते हैं और एक दिन उन्हें हासिल करना चाहते हैं। जल्दी हम उन्हें IAS, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, होटल कारोबारी जैसी कामयाब शख्सियत के तौर पर देखेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारत ने श्रीनगर में ग्रुप 20 के मुजव्वज़ा इजलास के लिए सिक्योरिटी की आड़ में मुहासर और तलाशी की कार्रवाइयां, छापे और पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक नाम नहाद सिक्योरिटी प्लान भारतीय मैरीन कमांडोज के हवाले किया गया है, जबकि श्रीनगर और मज़ाफात में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं। कहते हैं बड़ा नाम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभाने से आता है। मौजूदा वक्त में श्रीनगर में G20 मीटिंग को कामयाब बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदामात उठाए जा रहे हैं। इसके लिए हिफाजती अमले की ओर से हर महाज पर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि बैरूनी ममालिक से आने वाले मेंबरों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। लेकिन ये बात पाकिस्तान के चहीते चैनल PTV की समझ से बाहर है। वो तो बस अपने आका पाकिस्तान के निजी फायदे के लिए झूठी खबरों को फैलाने में लगा हुआ है। मुसीबतें और गिलगित बल्तिस्तान का बरसों पुराना रिश्ता है। जब से ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में आया है, मुश्किलों ने इस पूरे इलाके को बुरी तरह जकड़ लिया है। बड़ी सहूलियात फराहम कराना तो बहुत दूर की बात रही, यहाँ तो ऐसे मामूली मसाइल भी पहाड़ बन जाते हैं जिनका हल बेहद आसानी से निकाला जा सकता है।
मिसाल के तौर पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी की बात करें तो तकरीबन सभी अजला इसके लिए तरसते हुए दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन अफसोस हुक्मरानों की नजर इन पर नहीं पड़ती या फिर वो जानबूझकर इन्हें अब तक अनदेखा करते आए हैं। साफ पानी की फराहमी ऐसी मुश्किल है जिनसे अवाम अभी सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं और ना मिलने की सूरत में एहतजाज पर आमादा हैं। जिला स्कर्दू से पेश ये रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में अवाम को बहुत से बुनियादी मसाइल का सामना है। इन्हीं में से एक है पानी का मसला। यहाँ पानी तो बहुत है, लेकिन पीने का साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल है। इस खित्ते की ज्यादातर आबादी दूर दराज के गांवों में रहती है, जहां साफ पानी मिलना खासा मुश्किल है। शहरी इलाकों में भी पानी की सप्लाई इर्रेगुलर है। इससे परेशान स्कर्दू के क्लिफ्टन इलाके के लोग एहतजाज करने सड़कों पर उतर आए हैं। टायर जलाकर हंगामा करते लोगों की मांग है कि उन्हें जितनी देर भी पानी मिलना है उसका टाइम फिक्स किया जाए, नहीं तो एहतजाज शदीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगा। पानी भी अभी तो आता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पानी है नहीं है, क्या खाएगा, क्या पिएगा हम लोग है। मारना जा रहा तो जार का गोली दे के मारो, वही पानी में डालो, जार सब मर जाएगा। कोई गौर करने वाला बंदा नहीं है यहाँ पर। गिलगित बल्तिस्तान के चूड़िया पहनकर है। इमरान खान ने कहा था बैल बकरी वाला है स्विट्जरलैंड का, यही बंदे हैं हम लोग है। चूड़िया पहनकर है, कौन निकलेगा यहाँ पर। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, अभी पानी का प्यास, करबला है ये। हालिया बरसों में यहाँ तेजी से पीने का पानी कम हुआ है। दरअसल वाटर लेवल यानी पानी की सतह काफी नीचे पहुंच गई है। बारिशों का सिलसिला कम हुआ है और ग्लेशियर्स भी तेजी से पिघल रहे हैं। कुदरती चश्मे और दरिया खुश्क हो रहे हैं। झीलों और तालाब में भी पानी नहीं बचा है। तो आखिर सवाल यह है कि पानी जा कहां रहा है, क्योंकि PHE यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग महकमा, जिस पर यहां पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी है, उसका कहना है कि डैम में ही पानी नहीं है, तो भला आवाम को कैसे दिया जाए। कभी कहते डैम पे पानी नहीं है, कभी कहते उधर डैम में नहीं है, फिलहाल है फिस्तान, तो पानी भी चोर हो गए थे। किधर किसके पास जाएगा। DC SC हमारा माँ बाप है, उनके पास नहीं जाकर बच्चे रोते हैं तो फिर अच्छा वो आते हैं ना, बच्चे रोते हैं तो माँ बाप के पास आते हैं, और किसके पास जाएगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में पानी साफ सुथरा है, क्योंकि कुदरत ने इस इलाके को खास नेमत बख्शी है। दरियाए सिंध जो पानी से हमेशा लबालब भरा रहता है, वो इस खित्ते से ही होकर गुजरता है। इतना पानी होने पर भी न ही वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के जरिए इसे साफ कर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और न ही सिंचाई के लिए लोगों को पानी मिल रहा है। मौसम गर्मा में अगर खेतों को पानी नहीं मिला तो फसल सूख सकती है। इसलिए भी अवाम परेशान और गुस्से में हैं। के छोटे छोटे खेत है, उनको पानी भी चाहिए और पीने के पानी का भी इशू है। तो इनका बुनियादी मुतालबा यही है कि हमें एक टाइम टेबल से आप पानी दे दें। पानी का इशू हमने भी इन सबको बताया है कि पानी का इशू पूरे टाउन एरिया में भी है, हल्का 2 में भी है, हर जगह पानी का मसला है। डैम में पानी की कमी है, लेकिन जो भी सूरत हाल है, इनको 2 घंटे देना है, आपने 4 घंटे देना है, 6 घंटा देना है। एक टाइम टेबल से इनके खेतों के लिए भी आप पानी दे दें। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शहरों में नए वाटर ट्रीटमेंट और सप्लाई प्लांट लगाने की जरूरत है, लेकिन ये काम कहीं नहीं हो रहा। हुकूमत ने अव्वल तो शायद ही कभी इसके लिए मंसूबे बनाए, और अगर कभी मंसूबों का ऐलान कर भी दिया तो उसके बाद ये देखने की कोशिश नहीं की कि मंसूबे किस हद तक कामयाब हो रहे हैं और आवाम को इससे कितना फायदा पहुंच रहा है। इसलिए आए रोज पानी की मुश्किलात को लेकर लोगों को जगह जगह एहतजाज करने पर मजबूर होना पड़ रहा। इस वक्त
सिकरदो बल्तिस्तान के दारुल खलाफा सिकरदो मसाइल का गढ़ बना हुआ है। हर जगह पानी और बिजली के लिए लोग तरस रहे हैं। एक एक कतरा पीने के पानी के लिए लोग जलील व ख्वार हो रही है। तो इस वक्त क्लिफ्टन पुल पे माए बहनें हमारे जो घर की जो है ना फूल जैसे माए बहनें हैं, इनको घरों से निकल के सड़कों पे निकलने पे मजबूर है। तो हुक्काम बाला खुसूसन इस वक्त सिकरदो करबला का मंजर पेश कर रहे हैं। हर जगह पे जाए आप हल्का नंबर 2 में जाए, आप बाजार टाउन एरिया में जाए, जहां भी जाए आपको पानी और बिजली का मसला देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हमें सबको मिलकर मुत्तहिद होकर पूरे सिकरदो लेवल पे हमें तहरीक एहतजाज करने की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ये मानते हैं कि यहाँ कुदरती वसाइल का इस्तेमाल सही नीयत से किया जाए तो पीने के पानी जैसी सहूलियात को लेकर कभी किसी को शिकायत न हो। लेकिन अफसोस पाकिस्तान की नीयत ही कभी पाक नहीं रही, इसलिए पीने के पानी की मुश्किलात इतना बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। पानी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और जब वही ना मिले तो फिर एहतजाज तो क्या, खून खराबा होना भी मुमकिन है। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के जरिए दूर दराज इलाकों के आवाम की जिंदगी को बेहतर बनाया जा रहा है। इनमें जल जीवन मिशन भी शामिल है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों के घर घर में साफ पानी की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है। इसके लिए मुख्तलिफ गांव तहसीलों में वाटर टैंक बनाने से लेकर पाइपलाइन बिछाने तक के इकदामात जंगी पैमाने पर पूरे किए जा रहे हैं। इसी तरह जिला राजौरी के नौशहरा सब डिवीजन में जल जीवन मिशन के तहत आवाम को साफ पानी देने से मुताल्लिक इकदामात उठाए जा रहे हैं। पेश है साफ पानी की दस्तयाबी पर मबनी हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कई देही इलाकों के अवाम को घरों में ही साफ पानी दस्तयाब करने के लिहाज से शुरू किए गए जल जीवन मिशन के मुस्बत नताइज सबके सामने आने लगे हैं। इस अहम तरीन मंसूबे को साल 2024 तक पूरा करने का अज़्म लिया गया है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ देही इलाकों में तेजी से काम पूरे किए जा रहे हैं। इन इलाकों में जिला राजौरी का नौशेरा तहसील भी शामिल है। यहाँ के मुख्तलिफ देही इलाकों में मौजूद घरों में नल से साफ पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। ये जो जेजेएम ने कदम उठाया ये बहुत अच्छी बात है और सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इसके लिए कि ये कदम उठाया। जो टैंक बन रहे हैं या जो पाइपलाइन बिछ रही है हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो पानी का यहाँ बड़ी परेशानी थी पहले, अभी पानी की परेशानी थोड़ी दूर हो जाएगी। मौसमी गर्मा के दौरान यहाँ के इलाकों में पानी की डिमांड बढ़ जाती है, जिसे पूरा करने के लिए इस मंसूबे के तहत अलग अलग कामों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। मसलन यहाँ एक वक्त में वाटर टैंक तैयार किया जा रहा है, पाइपलाइन बिछाई जा रही है और घरों में टैप कनेक्शन मुकम्मल किया जा रहा है। काबिले गौर है कि इन देही इलाकों में भी मंसूबे का काम मुकम्मल हो जाने पर लोगों के वक्त की काफी बचत होगी, क्योंकि यहाँ के बाशिंदों को पानी के लिए दूर दूर तक आना जाना पड़ता था। अब तो इन्हें जल्द ही घरों में वाटर सप्लाई मिलने लगेगी। अब ये टैंक बनने से हमें बहुत फायदा हो गया। कम से कम 200-250 कुंबा है जिसको बेनिफिट मिला है। ठीक है जी, इतनी दिक्कत थी पानी की कहने की बात नहीं है। बाकी जो टैंक का काम हुआ बस एक रास जेई डबल ए और बाकी सब सुपरवाइजर जो है इधर आकर मौके पे चेक करते थे। जम्मू कश्मीर के बेशतर इलाकों की तरह ही नौशेरा तहसील भी ज्योग्राफियाई लिहाज से दुश्वार गुजार माना जाता रहा है। इन पहाड़ी सिलसिलों में लोगों की रिहाइशें काफी दूर दूर तक बसी हुई हैं। ऐसे में कौमी अहम तरीन मंसूबों के जरिए साफ पानी और बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात को दस्तयाब करवाने के तई जम्मू कश्मीर इंतजामिया पुरजोश तरीके से कार फरमा है। यहाँ पर आपको बताते चलें
कि जिला राजौरी के नौशेरा, कालाकोट और सुंदर बनी के देही इलाकों में जल जीवन मिशन के 110 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करना तय किया गया है, जिन्हें इस साल के आखिर तक पूरा कर दिया जाएगा। मैं कहता हूं जो ड्राट एरिया का मसला जो है वो अब हल होने वाला है, क्योंकि अब जो जेजेएम प्रोजेक्ट है ना, ये ड्राट को ही खत्म करने के लिए बेसिकली है। पानी के सोर्स दूर दूर हैं, हमें मुश्किल आ रही थी शुरू में, अब हमारा जो स्कीम डीपीआर बनी है वो लगभग हमारी 721 करोड़ की डीपीआर है पूरी नौशहरा डिवीजन में, जिनमें 3 सब डिवीजन कवर हो रही हैं हमारी। साल 2024 तक मुल्क के दीगर इलाकों की तरह यहाँ भी जल जीवन मिशन को पूरा करने का अहद किया गया है। इस कौमी मंसूबे का मकसद सिर्फ मकामी लोगों के पानी की दस्तयाबी को पूरा करना ही नहीं है, बल्कि इलाका मकीनों को मिलने वाले पानी की क्वालिटी को भी कायम रखा जा रहा है। इसके लिए जगह जगह क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स भी कायम किए जा रहे हैं। इन्हीं सब मुस्बत इक़दामात का ही नतीजा है कि सिलसिलेवार तरीके से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ देही इलाकों में लोगों को साफ पानी दस्तयाब हो रहा है, और जहां नहीं हो रहा वहां भी जल्द होने लगेगा। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मन की बात